नमस्कार। मैं ब्रजकिशोर तिवारी। मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, इसमें एक नए विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे हर विषय वही होंगे जो जिंदगी से नाराजगी नहीं, हैरानी ज़्यादा पैदा करेंगे। देखिए, अगर हम ये मान के चलें कि हम ईश्वर के दरबार में मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी जाते हैं तो अधिकतर लोगों की डिमांड सिर्फ तीन ही होती है: दौलत, शोहरत और औरत। अब आप बोलेंगे कि साहब ये आपने औरत को इसमें क्यों पिरो दिया? तो हमारे देश में स्त्री को भी एक धन के रूप में लिया गया, स्त्री धन। अगर पुरुष प्रधान ये देश है ऐसा कहा जाता था, अब तो उतना नहीं है, पर अगर ये माने कि प्रथम व्यक्ति पुरुष ही है तो उसकी डिमांड सिर्फ यही रहती है कि मेरे पास अच्छा धन दौलत हो, और जब धन दौलत हो तो अच्छी शोहरत हो, और शोहरत हो तो एक प्यारी सी औरत हो। इनके सहारे वो अपना पूरा जीवन काटना चाहता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीनों चीज हम पुरुषों के हाथ में है ही नहीं। आपकी जिंदगी में जितना धन लिखा है उतना ही मिलेगा। ईमानदारी से अगर आप कमाना चाहेंगे तो आपको उतना ही धन मिलेगा जिससे आपका और आपके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। और अगर आपको अपनी औकात और इच्छाओं से भी ज़्यादा धन चाहिए तो ये मान के चलें कि या तो आपको बेईमानी करना होगी या गरीबों और छोटे लोगों का हक मारना होगा, तभी आप बड़े आदमी बन सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, जरूरी नहीं कि आप मेरी बात से सहमत हो। मैं अपने अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। जहां तक दौलत की बात है तो प्रभु ने आपको लिख दी है। आप कितना भी परिश्रम कर लें, परिश्रम के बाद भी आपको उतना ही धन प्राप्ति होगी जितनी आपको और आपके परिवार को जीवन यापन के लिए आवश्यक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर अगर आपके पास अटूट दौलत है, आपकी माने आवश्यकताओं से भी कई गुना ज़्यादा है, तो ये मान के चले कि कहीं ना कहीं आपने बेईमानी की है या किसी का हक मारा है। खुद अपने अंतरात्मा में झांक कर देख लें। ये दौलत की बात हुई, ये सब तकदीरों का खेल है, इसके पीछे पड़ने से कभी नहीं मिलता, जो लिखा उतना ही मिलेगा। अब रही बात शोहरत की, तो शोहरत भी एक बहुत बड़ा धन है। नाम कमाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर शोहरत जिसको लिखी है उसी को मिलेगी, जितनी लिखी है उतनी ही मिलेगी। क्योंकि अगर मैं देखूं तो मेरे शहर में एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे। मैं उनसे, अब तो है नहीं, मैंने जब वो जीवित थे तो मैं उनसे मुलाकात की और बहुत ही अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे। वो रोज सुबह नर्मदा किनारे अपने ड्राइवर के साथ जाते थे, वहाँ गरीबों को दान पुण्य करते थे, नर्मदा स्नान करते थे, आते थे। पर चूंकि उनको शोहरत नहीं लिखी थी तो शहर ने उनको गंदे कामों में बदनाम कर दिया कि साहब वो अपने ड्राइवर के साथ जाते हैं, वहाँ गलत कृत्य करते हैं और नर्मदा को बदनाम कर रहे हैं। अब देखिए साहब, मैं व्यक्तिगत उस व्यक्ति को जानता हूँ कि वो वाकई बहुत अच्छा आदमी था और उसको शोहरत मिलना चाहिए, पर क्या हुआ, सिर्फ बदनामी ही आता है। अब शोहरत के अगर छोटे छोटे से उदाहरण ले लें तो आप देखेंगे कि मैंने अपने शहर की बात आपको बता दी। राष्ट्रीय स्तर पर देख लें तो केजरीवाल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लें तो इमरान खान। एक तो इन्होंने प्रयास भी नहीं किए और जो इनके भाग्य में लिखा है इनको वही मिलेगा, इससे ज़्यादा इनको नहीं मिल सकता। तो शोहरत भी एक धन है। अब अगर हम स्त्री धन पे बात करें, माने औरत की बात करें, तो आप ये मान के चलें कि ये भी पटकथा में ऑलरेडी लिखी है कि कौन सी महिला आपकी पत्नी बनेगी, कौन सी महिला आपकी प्रेमिका बनेगी, कौन सी महिला आपकी बहन बनेगी। ये सब कुछ लिखा हुआ। आपके प्रयास करने से कोई भी फायदा नहीं। अगर आप एक सफाई कर्मचारी को भी, कर्मचारी महिला को भी अगर आप चाहेंगे कि अपने व्यक्तित्व से इंप्रेस कर लें, तो हो सकता है अगर वो भाग्य में ना हो तो सिर्फ आपको बेइज्जती ही हाथ लगेगी। और कभी कभी ऐसा भी इत्तेफाक होता है कि आप अपनी औकात से भी ज़्यादा व्यक्तित्व वाली महिला के करीब हो जाते हैं। कितनी महिलाएं आपके जीवन में आना, कब तक वो रहेंगी, किस रूप में रहेंगी, ये सब जीवन की पटकथा में लिखा है। इनके पीछे भागने से कभी भी आपको इसकी प्राप्ति नहीं होने वाली। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ा अगर उदाहरण दूं तो आप देख लीजिए कि खिलजी जैसे बड़े बड़े आंकराता हमारे देश में आए, जिन्होंने हमारे यहाँ की जो मारवाड़ और राजस्थान की खूबसूरत महिलाएं थी उनको अंगीकार करना चाहा, पर उन औरतों ने जौहर करके प्राण देना
मान लिया, पर उनका होना नहीं मंजूर किया। यह है औरत। इसलिए अगर आप ये सोचें कि आप अपने व्यक्तित्व या अपने धन से किसी भी महिला को पा सकते हैं, तो ये आपकी मूर्खता होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी पटकथा में लिखा है कि किस उम्र में, किस समय, किस तरीके से किस महिला का आगाज होगा। मैं एक की बात नहीं करता हूं, कितनी महिलाएं आपके जीवन में आएंगी, कितना धन आपके जीवन में आएगा और कितनी शोहरत आपके जीवन में आएगी, ये सब जिंदगी की किताब में लिखा हुआ है। ये जो है दौलत, औरत और शोहरत, इन तीनों के पीछे भागने से कभी भी इनकी प्राप्ति नहीं होती। ये जितनी आपके भाग्य में समय ने जिंदगी की किताब में लिख दिया है, वो आनी ही आनी है। उतना ही धन आना है, उतनी ही शोहरत आनी है और उतनी ही औरत आनी है, और वही औरत आनी है। इसलिए बेहतर मैं अपने जीवन का अनुभव आपको शेयर करते हुए ये बताऊंगा कि इन तीन चीज़ों के लिए प्रयास करें, परिश्रम करें, पर दीवाने ना हों कभी भी। क्योंकि अगर आप दीवाने होंगे तो सिर्फ आप अपनी एनर्जी और समय का नुकसान करेंगे। अपनी जिंदगी, अपने भाग्य पर भरोसा कीजिए, जो लिखा है वो आना है। हाँ, अपने प्रयास प्रयत्न कभी भी ना छोड़ें, कमाने के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए और नाम कमाने के लिए। पर मैं आपको यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जब भी आपके पास खाली समय हो, उस समय इन तीन चीज़ों के लिए ना सोचें, कुछ क्रिएटिविटी के बारे में सोचें, कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले, समाज को उसको देख के, सुन के संतुष्टि मिले। इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बस आपको उस पर ध्यान देना होगा। अंत में मैं आपको यही बताऊंगा कि जिंदगी से नाराज होकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जिंदगी हर कदम पे आपको हैरान करती है। इसीलिए किसी ने कहा है ना कि जिंदगी तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूं मैं। आगे भी हैरान होते रहेंगे। इसीलिए इन तीन चीज़ों के पीछे अपना समय कभी खराब नहीं कीजिए, परिश्रम कीजिए। जो आपके भाग्य में होगा जरूर मिलेगा। जो वक्त बचे उसको सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक विषय की ओर लगाइए। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच।